आज जो हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 6 यानी जनन के फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आज शायद यह आपका आखिरी डे रहेगा और आज जो है आपका ये लेसन समाप्त पूर्णतः ढंग से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब जो है आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट में करूंगा। मंडे से न्यू चैप्टर जो है आपका एक आने वाला है मंडे से, तो मंडे से जो है न्यू चैप्टर एक स्टार्ट होगा। उसके बाद न्यू चैप्टर के बाद फिर न्यू चैप्टर, 2 न्यू चैप्टर जो है आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा और सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्योंकि 15, 16, 40 हुआ है। यह जो है क्वेश्चन का जो है नंबरिंग टाइपिंग के वक्त जो है बाय मिस्टेक हो चुका है, इसलिए जो है 15, 40 ऐसे दिखा रहा है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान ना देते हुए हाँ न्यू चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। न्यू नियंत्रण एवं समन्वय स्टार्ट कर दे, हो सकता है तो, या आपका अनुवांशिकता स्टार्ट कर दे, दोनों में से कोई एक चैप्टर जो है स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले मीनाक्षी का वेलकम है, आ जाओ। हाउ यू। सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है सापेक्ष में समझाए। कंट्रोल वाला सर, क्या कंट्रोल, क्या हो गई, क्या दिक्कतें हो गई भाई। हाँ तो यहां हम ध्यान देंगे थोड़ा सा कि सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है सापेक्ष में समझाए, यानी कि सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है। क्या सजीव जो है जनन करने के लिए सही है, या सजीवों के लिए जनन करना क्यों आवश्यक है। क्या सजीव जनन करने के लिए बिल्कुल आवश्यक मानते हैं क्या अपने आप को। जनन करना सजीवों के मुख्य घटक है, मुख्य पहलू है, हाँ या ना। यस, क्योंकि सजीवों के लिए जनन बिल्कुल आवश्यक है। अगर सजीव जनन क्रिया नहीं करेंगे तो उनके संतानों में जो है वृद्धि नहीं होगी। कोई भी जीव जंतु हो, अगर वह जनन नहीं करेंगे तो उनके संतानों में जो है वृद्धि नहीं होगी, उनका अस्तित्व जो है धीरे धीरे क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे के लिए मान लीजिए कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था हमारे लिए, कि दूसरे देश से जो है चीता लेके आए थे, क्योंकि चीते की संख्या जो है हमारे देश में क्या हो गई थी, लुप्त हो गई थी। तो मोदी जी ने सोचा अपने जन्मदिन में क्यों ना मैं चीता ही ला दूं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती रहे। तो उन्होंने चीता लेकर आया और वह चीता जो इंडिया में आते आते जो है क्या हो गई, गर्भवती हो गई, यानी वह मां बनने वाली है। इस पे खुशी का ठिकाना नहीं था मोदी जी ने। मोदी जी भाषण देना भी शुरू किए थे कि भाई जो चीता मैंने लेके आया था वो चीता मां बनने वाली है हमारी इंडिया में। मेरे भाई और बहनों, मेरे देशवासियों, यह जो है हमारे देश में जो चीता हमने लाया था वह मां बनने वाली है। तो बिल्कुल जो है भाई और बहनों करके मोदी जी ने चीता ला दिया और वह मां भी बन गई, है ना। लेकिन यह नहीं कहेंगे कि मेरे भाई और बहनों, मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों को मैं नौकरी देने वाला हूं। ये इनके मुंह से सुनने में कई वर्ष लग गए होंगे ना, तो ये नौकरी देने वाले नहीं है। आप लोग सिर्फ पढ़िए और भाई और बहन कहवाते रहिए। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। चलिए यहां देखेंगे सजीवों में जनन की क्या आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां देखेंगे आंसर में दिया गया है कि सभी जीवों में संतान उत्पत्ति का आदित्व गुण उपस्थित है। नई संतानों की उत्पत्ति एक आवश्यक क्रिया है जो जनन द्वारा होती है। यदि जनन क्रिया नहीं होगी तो नई संतानों की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इसका फल यह होगा कि समूचे जीव जाति अस्तित्व जो है उनके खतरे में पड़ जाएगा और कुछ समय बाद यह जाति क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यह बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है, 101% सत्य है। क्योंकि जिस जाति में, जिस सजीव में, जिस जंतु में अगर जनन क्रिया नहीं होगी तो उनकी अस्तित्व जो है क्या हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए जनन करना सजीवों के लिए महत्वपूर्ण पहलू है।
यहां तक कि क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम, यस या नो, मुझे जवाब दे सकते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा से आपने समझा। चलिए आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कि मानव में वृषण का कार्य क्या है, यानी कि हमारा स्पर्म जो है इसका कार्य क्या है। मानव में स्पर्म का कार्य क्या होता है, क्या हमारे लिए मनुष्य के यानी मानव में जो है यानी नर में स्पर्म का होना जरूरी होता है। नर में स्पर्म का होना जरूरी होता है। यस, सभी का जवाब आ रहा है यस। यस होना जरूरी होता है। अगर स्पर्म आपके शरीर में नहीं बनेगा तो आप पिता नहीं कहलाइएगा ना, क्योंकि यही जो है स्पर्म हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, तभी आप नर है। अगर स्पर्म नहीं निकलेगा तो आप फीमेल में काउंट होना प्रारंभ हो जाइएगा ना, नहीं तो चला जाइएगा वहां पे जिस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, सिक्स पैक ना जी, हाँ, उसमें आप चला जाइएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आंसर में दिया गया है कि नर में प्राथमिक अंडाकार आकृति का वृषण होता है। नर जनन हार्मोन एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा, ठीक है, मसल संरचना में रहित है, जिसे वृषण कोष हम कहते हैं। वृषण अंडाणु तथा टेस्टोस्टेरोन की उत्पत्ति होती है। वृषण कोष शुक्राणु बनाने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। सिक्स पैक, अच्छा जी, चलिए दिखाते रहिए अपने। हाँ, तो यहाँ जो है टेस्टोस्टेरोन की वजह से जो है ना, हम हर क्रिया को जो है टेस्टोस्टेरोन के माध्यम से जो है शुक्राणु क्या होता है, तैयार होता है। और शुक्राणु तैयार होने का महत्वपूर्ण वजह है टेस्टोस्टेरोन। अगर किसी का टेस्टोस्टेरोन काट दिया जाए तो क्या होता है बेटा, मैंने क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था टॉपिक में कि टेस्टोस्टेरोन अगर काट दिया जाए तो क्या होगा। हार्ट पैक हो जाएगा सही बात है कि हार्ट पैक हो जाएगा ना। हाँ, टेस्टोस्टेरोन अगर काट दिया जाए तो अगर फीमेल के साथ भी वो अगर रहता हो तो उसमें वैसी फीलिंग नहीं आएगी जो नर में, सामान्य नर में होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मेल और फीमेल एक दूसरे से जुड़ते हैं। अगर टेस्टोस्टेरोन काट दिया जाए तो नर, फीमेल और फीमेल जो है एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे ना जी। चलिए यहाँ कोई दिक्कत, यस नो, कुछ भी जवाब दे सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है कि कोई दिक्कत भी ना हो, तभी हम जो है क्वेश्चन को आगे की ओर लेके चलेंगे। चलिए एक आप लोगों के लिए छोटा सा ब्रेक, कि महिलाओं में जो है ऋतुस्राव क्यों होता है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है, क्योंकि टॉपिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि ऋतुस्राव क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव क्यों होता है। चलिए किसी का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में नहीं आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ आपको पढ़ाता हूं वह चीज आप भूल जाते हो, तो उसे कम से कम याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, नहीं तो आगे चल के बड़ी मुसीबत में आप फंस जाओगे। तो यहां देखेंगे कि ऋतुस्राव क्यों आता है, कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो एक दिन बाद जो है नष्ट हो जाता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु नहीं मैच करता है तो वह पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु तथा प्राप्त करने की तैयारी करता है। कितने दिन बाद तैयार करता है जी, अंडाणु जो है कितने दिन बाद परिपक्व हो जाता है, जो यह तैयारी करने में जुट जाता है, कितने दिन बाद। आप जानते होंगे ना कितने दिन बाद जो है अंडाणु परिपक्व हो जाता है और अंडाशय अंडा शुक्राणु से मिलने के लिए बेताब रहता है। और उस समय जो है, यस शिवम ने सही जवाब दिया
कि 14 दिन में जो है तैयार हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेल डन बेटा, बहुत सुंदर। हाँ, तैयार हो जाता है। गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर और म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से जो है क्या होता है, बाहर की ओर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोद्रम या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। तो ऋतुस्राव आना हर फीमेल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि उनमें बनने वाले अंडाणु परिपक्व होने के बाद जो है वह स्वतः नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के बाद जो है वह योनि के माध्यम से जो है क्या होता है, बाहर की ओर आना प्रारंभ होता है। और मासिक चक्र कितने दिनों में आता है? न्यून की प्रोफाइल पहले जैसे कर दीजिए बेटा। मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो टीम करेगी। 28 डेज, सही बात है शिवम, कि 28 डेज में जो है ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। हम लोग मानते हैं कि यह जो है गर्भाशय है और यह अंडाणु है, तो यह अंडाणु 30 दिन काम करती है, 28 डेज, उसके बाद यह दूसरे 28 डेज काम करती है। तो यह प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलते रहता है, इसलिए महिलाओं में जो है ऋतुस्राव आना बिल्कुल संभव है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। गर्भ निरोधन की विधियां कौन सी है भाई? तो गर्भ निरोधन यानी गर्भ को में बच्चा न होना गर्भ निरोधन कहलाता है। अगर कोई पुरुष या महिला चाहती है कि हाँ मेरा बच्चा हो, तो वह गर्भ निरोधन नहीं होता है। अगर वह चाहेगी कि मेरा बच्चा न हो, तो गर्भ निरोधन का जो है उपयोग हम कर सकते हैं। इसके दो विधियां होती है, एक अवरोधिका विधि और दूसरा विधि होता है रासायनिक विधि। दो विधियां हो सकती है ना यहाँ पे। एक विधि कौन सी होती है, अवरोधिका विधि, और दूसरा क्या होता है आपके पास, रासायनिक विधि। तो अवरोधक विधि सबसे पहले जानेंगे कि इस विधिया में कॉन्डम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा अच्छा छद का उपयोग किया जाता है। मिथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणु प्रवेश को क्या करती है, रोकती है। इसलिए यह जो है अवरोधक विधियां जो है हो गई, यानी कि कॉन्डम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा को रोकने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कॉन्डम का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जो है मादा की योनि में प्रवेश होने के बाद पुरुष से निकलने वाले शुक्राणु जो है अंडाणु के साथ क्या हो, मैच ना करे। इसलिए जो है कॉन्डम का जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रासायनिक विधियां क्या होती है कि इस प्रकार की विधियां में स्त्री दो प्रकार के मुख गोलियां या योनि गोलियां का प्रयोग करती है। अब कौन कौन सी प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह गोलियां मुख्यतः हार्मोन से क्या होती है, बनी होती है, जो अंडाणु को डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से क्या करती है, रोकती है। तो गोली का भी जो है इस्तेमाल आप कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, मेडिकल शॉप पे जाके वहां से ले सकते हैं। कॉपर टी जरूर भाई, कॉपर टी आप भूलते कहाँ है लकी, और धीरज कॉपर टी कभी भूलते ही नहीं है, क्योंकि कॉपर टी इनके दिमाग में बिल्कुल सेट हो चुका है कि हाँ भाई एक तो है कॉपर टी ना। यह चीज है कि इस विधिया में जो है स्त्री दो प्रकार के मुख्यतः गोलियां या योनि गोलियां का प्रयोग कर सकती है। योनि गोली का मतलब होता है कि उनके शिश्न में जो है योनि में जो है गोली डाल दिया जाता है, टैबलेट, और एक खा लिया जाता है। यह दो प्रकार की होती है, एक गोलियां खाया जा सकता है और एक गोलियां योनि में प्रवेश कर दिया जाता है, जिस वजह से जो है यह जो है रुक जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ किसी को कोई दिक्कत है, यस या नो? यहाँ किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत है? नो। चलिए बहुत बढ़िया, नो का जवाब सभी को आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए सोनी बहुत बढ़िया, धीरज बहुत सुंदर, चलिए आयशा नो डाउट सर, चलिए बहुत बढ़िया। ब्रेकआउट सर, अच्छा वाह बहुत सुंदर।
चलिए अहमद, शिवराज, मीनू। चलिए बीजेपी सरकार। हाँ हाँ, दवा मार्केट में मिलती है, आप ले सकते हैं। चलिए कोई भी डाउट नहीं, अच्छी बात है भाई, डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे नेक्स्ट एक ब्रेकआउट ना जी। चलिए यहां देखेंगे हम क्वेश्चन आगे, ठीक है, कि मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। अब मादा जनन तंत्र का जो है आपको यहाँ पे सचित्र चित्र जो है आपको एक बना लेनी है। मादा जनन तंत्र का जो है आप चित्र जो है बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, आंसर में डालना है आपको क्या, कि मादा जनन तंत्र के निम्नलिखित जनन अंग आते हैं। पहला होता है अंडाशय, दूसरा होता है अंडवाहिनी, तीसरा होता है क्या, गर्भाशय, और चौथा होता है क्या, योनि। यानी कि अंडाशय के 4 भागों में बांटा गया है। पहला मादा जनन अंग के 4 भागों में बांटा गया है। पहला अंडाशय, दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय और चौथा योनि। बिल्कुल बना लिख लीजिएगा और फिगर जो है आप बना लीजिएगा। अगर डिफिनेशन आपको छोटा लगे, छोटा कर लीजिएगा, बड़ा मैंने रखा है, थोड़ा छोटा आप कर सकते हैं। जैसे के लिए यहाँ रखिएगा अंडाशय, मादा में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं जो कि उदर गुहिका में स्थित होते हैं। जन्म के समय प्रत्येक अंडाशय 25,000 से 50,000 अंडाणु होते हैं। 5 लाख है क्या, 5 लाख, 25,000 से 5 लाख नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख, 2.5 लाख से जो है 5 लाख होते हैं। लेकिन जीवन काल में उनमें से अधिकतर नष्ट हो जाते हैं। केवल 400 अंडाणु ही परिपक्व होकर मादा द्वारा अपने जीवन काल में छोड़ जाते हैं। इनके अतिरिक्त अंडाशय में हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोटोएस्ट्रिन भी उत्पन्न करता है। ठीक है, तो जो भी इसमें से अच्छा आपको पॉइंट दिखने को लगे, इसे पॉइंट जो है आप नोट कर दीजिएगा। उसके बाद जो है दूसरा जो है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी क्या होता है कि अंडाशय के पास से अंडवाहिनी एक कीप की तरह प्रारंभ होती है। यह एक पेशीय पतली तथा कुंडली नामक नलिका होती है जो पीछे की ओर गर्भाशय से मिलती है। ओके, अंडवाहिनी के आगे कीप वाला हिस्सा अंडाशय से अंडोत्सर्ग के समय अंडाणु को पकड़कर अंडवाहिनी में छोड़ देता है, जहां से वह गर्भाशय में पहुंचता है। ठीक है, अंडवाहिनी तो बिल्कुल आप समझे होंगे। और फिलोपिन नालिका जिसे हम बोलते हैं, फिलोपिन ट्यूब, वहां तक जो है अंडवाहिनी का कार्य होता है, वहां तक जो है कीप के माध्यम से वहां तक ले जाके छोड़ देता है। उसके बाद फिलोपिन नालिका जो है वहां से आगे की ओर उसे बढ़ाता है। तो यह अंडवाहिनी हो गई। उसके बाद जो है अंडवाहिनी के बाद जो है आपके पास गर्भाशय और योनि। तो गर्भाशय आप आराम से देख सकते हैं कि गर्भाशय क्या होता है, यह एक खोखला पेशी युक्त अंग है जहां भ्रूण का विकास होता है। यह मूत्राशय तथा मलाशय के बीच में जो क्या होता है, स्थित होता है। यह सर्विक्स द्वारा योनि में क्या होता है, खुलता है। गर्भाशय दीवार की पेशीय तथा मोटी होती है। बिल्कुल यह आसान है, गर्भाशय। उसके बाद योनि जो है यह एक नली कार संरचना होती है जो पीछे की ओर से सर्विक्स द्वारा गर्भाशय से जुड़ी रहती है तथा आगे की ओर बाहर एक सुराग द्वारा खुलती है, जिसे भग कहते हैं। योनि द्वारा ही शुक्राणु का ग्रहण किया जाता है। थुरेयल द्वारा सामने क्वालिटी टेरिस होता है, यह शिश्न में समक्ष होता है। यानी कि योनि ही जो है महिलाओं के महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो है शिश्न अंदर की ओर प्रवेश करता है। और शिश्न जब अंदर की ओर प्रवेश करेगा तो अंडाणु और शुक्राणु का वहीं पे क्या होगा, मैच होगा। और मैच होने के बाद जो है गर्भाशय का क्या होता है, निर्माण होता है। और गर्भाशय के निर्माण होने के बाद 9 माह उपरांत जो है एक सुंदर सी बेबी जो है हमारे धरती पे आती है। तो यही प्रोसेस जो है महिलाओं के जो है जनन अंग के हैं। तो यह प्रोसेस जो है छोटा अगर आपको करना है तो छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा छोटा मत करिएगा। अगर 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ जाए तो छोटा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो सबसे पहले जो है 2 मार्क्स में आएगा, तो 2 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आए आपके लिए तो बस आपको कुछ नहीं करना है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन अगर ये आए तो बस यह 4 लिख दीजिएगा कि मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करें। तो मादा जनन अंग के 4 भाग होते हैं, पहला अंडाशय और दूसरा अंडवाहिनी, तीसरा गर्भाशय और चौथा योनि। फर्स्ट डिसाइड कर दे। चलिए 2 मार्क्स में आएगा ये क्वेश्चन। 2 मार्क्स में अगर आता है ये क्वेश्चन तो बस इतना लिखना है, फिगर बना देना है। पहले फिगर बना दीजिएगा,
उसके बाद जो है इसे 4 भाग दिखा दीजिएगा। पहला लिख दीजिएगा अंडाशय, दूसरा लिख दीजिएगा अंडवाहिनी, तीसरा लिख दीजिएगा गर्भाशय और चौथा लिख दीजिएगा क्या, योनि। ये 2 मार्क्स हो गए। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन ही आते हैं तो भाई आपको क्या करना होगा, फिगर तो बनाना ही है, ये 4 भाग तो लिखना ही है, बट इसके चारों भाग का जो है डिफिनेशन भी आपको नोट करना पड़ेगा, तभी जो है आपको 5 मार्क्स का जो है 5 मार्क्स मिलेगा, अन्यथा मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल आप मान के चलिएगा। चलिए यहां देखेंगे क्वेश्चन कि फूल के विभिन्न भागों को सचित्र बनाकर वर्णन करें। यानी कि फूल के भाग को जो है क्या करना है आपको कि एक फुल फिगर बना लेनी है। फूल का फिगर जो है आप बना लेना है आपको। मुझे तो फूल बनाने आता ही नहीं यार, मुझे तो फूल बनाने नहीं आता। एक फूल का जो है फिगर बना लीजिएगा आप अच्छे से, और उसके विभिन्न प्रकार का जो है वर्णन कर देना है। जैसे के लिए रख लीजिएगा आंसर में कि पुष्पी पौधों में फूल लैंगिक चयन की सहायता करता है, फूलों की सहायता से बीज बनते हैं। फूल में एक आधारी भाग होता है जिस पर फूल के सभी भाग लगे होते हैं, जिसे पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन पे जो है फूल टीका होता है, निचला भाग जो होता है पुष्पासन का होता है। फूल के 4 भाग होते हैं। पहला जो होता है बारह दल यानी हरी पत्तियां। बारह दल मतलब हरी पत्तियां, यानी कि यह फूल का सबसे बाहरी भाग है। यह हरी पत्ती के रूप में होता है, जिन्हें बारह दल या फूल का की रक्षा भी यह करता है, बाहरी जो पत्तियां ऐसे निकली होती है। उसके बाद दूसरा होता है दलपुंज या रंगहीन पत्तियां। बारह दल के भीतरी भाग में दलपुंज, भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। प्रत्येक अंग पंखुड़ी या दल कहलाता है। इस रंग के विभिन्न फूलों अलग अलग होता है। इसके काट कीटों के आकर्षित करके परागण की सहायता करता है, यानी अपने और फूल कीटों को क्या करता है, अपने और आकर्षित करता है, जिसकी वजह से जो है फूल कीट जो है उस पर आते हैं, जिससे निषेचन क्रिया जो है अत्यधिक बढ़ जाती है, और बढ़ने के बाद जो है उसमें बहुत सारे फूल खिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ दिया है पुकेसर। यह फूल का बाहर तथा तीसरा भाग है। ठीक है, इसमें प्रत्येक अंग के पुकेसर कहते हैं। पुकेसर का मुख्य 2 भाग होते हैं, परागसूत्र एवं पुतलू। परागसूत्र भोजी द्वारा परागकोश जुड़ा होता है, जो परागकोश के अंदर परागकण होते हैं, जिसे वह निषेचन के बाद जो है बीज बनाते हैं पुकेसर में। उसके बाद इसी फूल में जो है स्त्री केसर भी होते हैं, यानी कि जड़ नर और मादा दोनों पुष्प में पाए जाते हैं। यह फूल का मादा भाग होता है। इसके प्रत्येक अंग को स्त्री या गर्भ केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, जो हमें 12th क्लास में 11th क्लास में इसके 3 भाग जो है हमें रीड करने हैं। तो 11th क्लास में ऑलमोस्ट नहीं करने हैं, लेकिन 12th क्लास में एकदम फिक्स हमें करने हैं इसके सभी भाग को। उसके बाद आज आपका बहुत जल्दी जो है क्लास समाप्त हो रहा है। आज आपका समाप्त हो गया जनन पाठ। जनन पाठ आज पूर्णतः समाप्त आप लोग का हो गया। नेक्स्ट जो है न्यू चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे और बहुत मस्ती के साथ जो है क्लास ज्वाइन करेंगे।